1 जुलाई से 3 जिलों के लिए शुरू होगी चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का रखना होगा ख्याल। उत्तराखंड में 30 जून से शुरू होगी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत। आवेदन के लिए माननी होगी जरूरी शर्तें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत देहरादून को मिला तीसरे चरण का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड। दून को मिलेगा वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर में सीएससी बनेंगे कोविड केयर सेंटर। सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी। कुंभ कोविड जांच फर्जीवाड़ा, 6 घंटे हुई पूछताछ। सभी 44 सवालों का नहीं मिला जवाब। उत्तराखंड में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 128 नए संक्रमित मामले। 2 की मौत, 228 मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और देहरादून से बड़ी खबर। कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, सरकार कॉलेज खोलने की कर रही है तैयारी। सरकार कॉलेज खोलने की कर रही तैयारी। उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। परीक्षाओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है सरकार। कम केस वाले जिलों में पहले कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार कॉलेज खोलने की कर रही है तैयारी। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। परीक्षाओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने की तैयारी। देहरादून से खबर, कोरोना की लहर अब धीमी पड़ने लगी है उत्तराखंड में और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जिन जिलों में कम केसेस हैं वहां पर कॉलेज सबसे पहले खोले जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। सरकार कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। परीक्षाओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने की तैयारी में है सरकार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर कोरोना की लहर धीमी पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली है और इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज खोलने की तैयारी में है सरकार। जिन जिलों में कम केसेस हैं वहां पर पहले कॉलेज खोले जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। परीक्षाओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय कॉलेज खोलने की तैयारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों में कमी देखने को मिली है और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में कॉलेज खोले जाएंगे और जिन जिलों में कम केसेस हैं वहां पर खोले जाएंगे कॉलेजेस। और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर मंगलौर से है, जहां पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और घातक होगी। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेगा। इसमें केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल ही करें। इन्हीं से सावधानी से इस घातक महामारी से बचा जा सकता है। और इस विषय पर हमारे संवाददाता अकील अहमद ने मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पीके सिंह से खास बातचीत की है।
और अब खबर रुड़की से है। आपको बता दें कि जहां पर कोरोना काल के चलते 30 मई को मनाए जाने वाले पत्रकारिता दिवस को सहयोग दर्शन हिंदी समाचार पत्र की ओर से भव्य रूप से बनाया गया। इस दौरान पत्रकारों का सम्मान करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके साथ ही जो पत्रकार कोरोना काल में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उनके परिवारों को भी गोपनीय तरीके से आर्थिक सहायता दी गई। खबर खटीमा से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर झनकैया पुलिस ने 31 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूखा पुल क्षेत्र में झनकैया पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर 2 बाइक सवार युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास 31 ग्राम स्मैक बरामद हुई। दोनों युवक फराज खान व आमिर अल रजा बरेली क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें आमिर MBA कर रहा है जबकि फराज बाइजू कंपनी में काम करता है। लगातार जो नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई चल रही है उसमें कल एक हमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें मुखबिर की सूचना पे हमें चेकिंग के दौरान 2 लड़के जो बरेली के रहने वाले हैं उनको चेकिंग में रोका गया और उनके पास से करीब दोनों के पास मिला के करीब 31 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये दोनों जो है बरेली निवासी हैं और इनका कहना है कि ये नेपाल की तरफ ये स्मैक को बेचने जा रहे थे। तो हमने रास्ते में चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा और इनके पास से स्मैक बरामद हुई और इनको आज न्यायालय में पेश किया। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के न्यायालय में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीते वर्षों से पेंडिंग चल रहे मुकदमे का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा जिसमें एक्सीडेंटल मुकदमा, विद्युत चोरी, पारिवारिक विवाद व पक्षकार अपना मामला सुलह समझौता के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। जिसके लिए पृथक से न्यायिक अधिकारियों की पीठ बनाई जाएगी और इस बार की लोक अदालत वर्चुअल मोड से, और यदि कोई व्यक्ति अपने मुकदमे को निस्तारण के लिए न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को जिला न्यायालय परिसर उधम सिंह नगर में माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर तय होने वाले मामले जैसे मोटर एक्सीडेंटल केस के मामले, धारा 138 NI एक्ट चेक से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, इलेक्ट्रिसिटी के मामले जिनके 135 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में चालान होते हैं, उसके बाद वो चालान भर करके न्यायालय में अपना मुकदमा ख़त्म कराना चाहते हैं, तो ऐसे मामले, और क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी ऐसे आपराधिक मामले जिनमें सुलह समझौते के आधार पर पक्षकार अपना मामला निस्तारित करा सकते हैं, उसके लिए विभिन्न पीठों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। खबर सतपुली क्षेत्र से है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शाकंभरी देवी कुल्हड़ थाना सतपुली पहुंची और अपनी समस्या की बीती थानाध्यक्ष संतोष बैथवाल को सुनाते हुए बताया कि वो अपने घर पर अकेले रहते हैं और विधवा महिला हैं। आजीविका का भी कोई साधन नहीं है। विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण से उनका पुश्तैनी घर क्षतिग्रस्त हुआ, जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा बुजुर्ग महिला की बात को गंभीरता और मानवता से समझने के पश्चात तुरंत ही स्थानीय बाजार से महिला के घर को बारिश से बचाव के लिए तिरपाल खरीदा गया। साथ ही महिला को राशन किट भी दी गई। वही मदद पर बुजुर्ग शाकंभरी देवी द्वारा भावुक होकर थाना सतपुली का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पुलिस टीम में देशराज और अर्जुन शामिल थे। लालकुआ के हल्दूचौर क्षेत्र में रहने वाले शंकर लाल का हौसला इतना बुलंद है कि वो हर चुनौती से डटकर लड़ने की हिम्मत रखते हैं और ऐसे इस लॉकडाउन में शंकर लाल उनकी टीम ने करके दिखाया है।
अपनी कार्यशैली से लोगों को प्रभावित कर उनसे मदद मांगी और दिव्यांग लोगों को राशन बांटने के साथ ही उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया गया। शंकर लाल ने किसी भी राजनेता के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक तक नहीं छोड़ा होगा जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई नहीं होगी। ये फोटो एक उनके लिए यादगारी की मिसाल पेश की है। जो लॉकडाउन था बहुत पीड़ादायक था और हमारा भी एक दर्द था कि जो लोग भूखे प्यासे तड़प रहे थे उनके लिए हमने प्रयास किया और लोगों ने हमारे प्रयास को सराहा और हमारी मदद की। और हमें दुख भी इस बात का है सरकारी तंत्र ने हमारी कोई मदद नहीं की, जिसको हमें अपना बेशकीमती वोट देके सत्ता तक पहुँचाया। विधायक, सांसद, मंत्री, मैंने कई बार उनको फ़ोन किया लेकिन उन्हें झूठे आश्वासन देके 1 रुपये की तक मदद हमारी नहीं करी और न ही कोई राशन उन्होंने हमें भेंट किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे एक फ़ोन पर हजारों क्विंटल राशन मेरे घर तक पहुँचाया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां समाज में दिनों दिन बढ़ रहे नशा, ड्रग्स व मादक पदार्थों के सेवन व अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम हेतु मणिकांत मिश्रा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में चलाए जा रहे ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत पुलिस ने आम जनमानस को नशे के प्रति लगातार जागरूक किया। पुलिस ने सिडकू गांव के आसपास स्वतः उगे भांग के पौधों को नष्ट किया। टाइट है एकदम जो है, और 15 साल का लौटा खत्म है, साले फेफड़े बोल रहे हैं काटो काटो शाबाश काटो, पूरा ऐसा कोई आदमी इसका व्यवहार कर रहा है उसका व्यवहार और जाए। दूसरा जो है हमारे जो एसपी सर हैं श्री मणिकांत मिश्रा जी, उन्होंने जो उद्देश्य हमें दिया है कि नशा जो है मुक्त करना है इसको जो है, तो जो भी इस प्रकार की जो है हमें सूचना मिलेगी या कोई भी चीज़ होगी उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला के भनियावाला क्षेत्र में 10 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद झाड़ियों के बीच छुपे हुए गुलदार को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब हुई। भनियावाला रिहायशी और भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण वन विभाग की टीम को लोगों की भीड़ के कारण कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिस वजह से गुलदार काफी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए था। गुलदार ने रेस्क्यू टीम पर एक के बाद एक कई हमले किए और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। गुलदार के इस प्रकार से हमलावर होने का क्या कारण रहा, बहरहाल इसकी जांच करना अभी मेडिकल टीम द्वारा बाकी है। पूरा मामला देहरादून वन प्रभाग का है। सूचना मिलने पर डीएफओ राजीव धीमान भी मौके पर पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। गुलदार जो है बहुत एग्रेसिव था और ये चूँकि बस्ती के बीच में है तो निसंदेह ऐसे में जो है गुलदार जो है एग्रेसिव हो जाता है, इसलिए रेस्क्यू में प्रॉब्लम भी आई और कई लोगों को जो है वो चोट भी लगी। तो अब हम उसको जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। अभी हम उसको जो है वो आगे एग्जामिनेशन के लिए उसको ले जा रहे हैं। सतपुली जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सरहद पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए 11वीं गढ़वाल राइफल के 23 वर्षीय मनदीप सिंह शहीद हो गए। मनदीप सिंह पौड़ी जिले के पोखरा ब्लॉक के ग्राम सकनोली के निवासी हैं। ग्राम प्रधान सकनोली मेहरबान सिंह ने बताया कि शहीद की खबर सुनते ही मनदीप की माता हेमंती देवी और पिता सत्यपाल सिंह का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गाँव में मातम पसर गया है। देहरादून में ट्रैक रूट पर लापता हुए विदेशी ट्रैकर सहित 2 ट्रैकरों को एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित खोज निकाला है। बता दें कि एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई थी कि घांगरिया हेमकुंड ट्रैक रूट में 2 विदेशी सहित कुल 4 ट्रैकर ट्रैकिंग करते हुए निकले थे, जिनमें से 2 सकुशल वापस आ गए, किंतु एक फॉरेनर ट्रैकर सहित 2 ट्रैकर लापता हो गए हैं, जिनमें कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लालकुआ में रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में पहुंचकर उनके घरों में लगाए गए 7 दिन के अंदर खाली करने के अल्टीमेटम नोटिस चस्पा पर आक्रोशित नगीना कॉलोनी के हजारों लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें आक्रोशित लोगों ने रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
देहरादून में शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा ने बताया कि कैबिनेट में 10 फैसले लिए गए। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन में समन्वय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। ये अधिकारी कोविड से संबंधित एसओपी को लागू करने के लिए निगरानी का काम करेंगे। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 जुलाई से चमोली में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन के स्थानीय लोगों को अनुमति होगी। दर्शन के लिए RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट ही नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। विपक्ष के नेता जो रहे हैं और जिनका बहुत लंबा संसदीय जीवन रहा और जिनका विगत दिनों दुखद निधन हुआ था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी के प्रति संवेदनाएं प्रकट करके 2 मिनट का मौन आत्मा की शांति के लिए रखा गया। चमोली जनपद के लिए बद्रीनाथ की यात्रा, रुद्रप्रयाग के जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ जी की यात्रा और उत्तरकाशी जनपद के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का जो निर्णय विगत दिनों सरकार ने लिया था, उस निर्णय पर चर्चा। और खबर लक्सर से है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी है। विभाग की ओर से जहां एक तरफ कोरोना टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, तो वहीं कोरोना टेस्टिंग पर भी विभाग ने फिर से खास फोकस कर लिया है। और इसी के मद्देनजर लक्सर हरिद्वार हाईवे पर विभागीय टीम द्वारा पुलिस की मदद से लोगों का कोरोना टेस्टिंग किया जा रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा बाकायदे हाईवे से गुजरने वाले वाहनों में सवार लोगों को रोककर उन्हें टीम के पास भेजा जा रहा है और टीम द्वारा उनके दस्तावेजों को खासतौर पर आधार कार्ड और उनके मोबाइल फोन नंबर का डाटा नोट करने के बाद विधिवत इनके RT-PCR सैंपल लिए जा रहे हैं। खबर काशीपुर से है, जहां कोरोना काल में सरकार द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अधिकृत किए गए निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की जा रही है। तो वहीं मामले में काशीपुर पुलिस ने आयुष्मान हॉस्पिटल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया। काल में काशीपुर क्षेत्र में और अन्य जगहों पे भी हॉस्पिटल द्वारा ज़्यादा पैसे लेने की शिकायतें हमेशा आई है और जब भी कोई शिकायतें आई है पुलिस ने उसमें कार्रवाई की है। अब लोग जो पुराने 1 महीना पहले उनसे ज़्यादा पेमेंट लिया गया था, उस समय गवर्नमेंट का एक क्लियरली नोटिफिकेशन था जिसके आधार पर एक सीलिंग दी हुई थी हॉस्पिटल्स को पेमेंट लेने के लिए। उससे ज़्यादा अगर कहीं पे पैसे लिए गए तो उसके आदेश उसमें कानूनी कार्रवाई जरूरी थी। साथ ही कुछ अधिकारियों द्वारा तथा सरकार के मंत्रियों द्वारा भी हमें निर्देशित किया गया है कि जो ऐसे केसेस सामने आएंगे जहां पे ज़्यादा चार्जेस किया होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में अति PSC के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP सिंह द्वारा पुलिस और पत्रकारों और स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यावरण मित्रों को आयुष रक्षा किट वितरित की गई, जहां पर SP सिंह ने कहा कि आयुष रक्षा किट में आयुष क्वैत के अलावा अश्वगंधा बटी व शंश मणि बटी शामिल है और इससे प्रयोग से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मेरे द्वारा जो आज हमारे मीडिया कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को ये किट दी गई, ये मेरा सौभाग्य है और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर्स को नहीं, आम जनता के लिए भी ये होनी चाहिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। देवस्थानम बोर्ड, लेकिन बोर्ड बनने के साथ में पहले ये तो समझा जाए कि बैकग्राउंड क्या है, किसी नए पुराने बोर्ड को देख करके और उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए, वो मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। तो जो लोगों का सपना था 20 साल पहले, आंदोलनकारियों ने जो मतलब एक बड़ी मेहनत करी, आज नहीं हो पाया है, उसे करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आ रही है, और क्योंकि हम पहले तो ये साबित करके दिखाएं कि हम वो पॉलिटिशियन थोड़ी हैं कि जो खाली घूमेंगे गुलदस्ता लेकर के और बात करेंगे और नहीं हो पाएगा। हमें तो कोई समझ में नहीं आती किसी पार्टी के काम करने का तरीका कोई बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उनका कहना है कि कोरोना काल में जहां भाजपा जनता की सेवा में लगी है, तो वहीं पर कांग्रेस धरना प्रदर्शन में ही लगी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद महज विरोध करना रहा है और भाजपा सेवा कार्यों में जुटी रही। वो 2006 में 14 साल पहले नहीं पूछो ना, जितने पूछ रहे आप। साहब, आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पूरे 4 साल हो गए, 4 साल में जो विपक्ष की भूमिका है वो कहाँ उसकी। हम कोविड में जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़े, वो धरने और प्रदर्शनों में रहे। अरे जब जांच हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, खुद हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है इसकी। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो क्या आपको हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है? कुंभ मेले के दौरान हुई कोविड टेस्ट में गड़बड़ी का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार के सुभाष घाट पहुंचकर उपवास किया। प्रदेश अध्यक्ष के उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। टेस्टिंग के लिए बहुत सारी एजेंसीज को सरकार ने नामित करने का काम किया, और कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ वो भी आपके संज्ञान में है। और मैं कहूँ कि कोरोना टेस्टिंग की वजह से जो भ्रष्टाचार हुआ, जो फेक टेस्टिंग हुई, उससे पूरे देश के अंदर कोरोना की महामारी फैली। हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले मुख्य आरोपी का उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से नाता रहा है। यूपी एटिस की गिरफ्त में आने के बाद उससे पूछताछ जारी है। धर्मांतरण कराने का मुख्य आरोपी उमर गौतम ने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री देश के जाने माने विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से ली थी। वर्ष 1980 से 1985 तक उनके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में रहते हुए पढ़ाई की, और यहीं से वो श्यामा प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बने और पास की मस्जिद में पहली नमाज भी पढ़ी। पंतनगर से डिग्री हासिल करने के बाद उमर गौतम जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली चले गए। हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाला मामले पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर हरिद्वार में उपवास किया। कांग्रेस के इस उपवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हमला बोला और मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का ये उपवास सिर्फ एक नौटंकी है। लगातार निरंतरता में भाई कांग्रेस इस प्रकार के कार्यक्रमों में जिस समय ये सूचना मिली, तत्काल इस पर एसआईटी गठित हो गई, जांच बैठ गई, तत्काल इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। और आज कांग्रेस केवल ये नौटंकी करके और कहीं ना कहीं 4.5 वर्षों में जो प्रदेश के लिए विपक्ष के तौर के जनादेश पर कुछ किया नहीं,
आज केवल इस प्रकार का एक अपना नौटंकी के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ कोविड में भी लोगों की सेवा कर रही है लगातार निरंतरता में, वही कांग्रेस इस प्रकार के कार्यक्रमों में व्यस्त है, तो निश्चित रूप से इसका स्थान इस प्रकार कहीं भी नहीं है। हल्द्वानी में 26 जून 1975 में लगाया गया आपातकाल के विरोध में बुद्ध पार्क में क्रांतिकारी लोक संगठन के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और वह संगठन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि 26 जून 1975 में इंदिरा गांधी शासनकाल में आपातकालीन घोषित कर दिया गया था, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसको 26 जून को हम आपातकालीन दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की स्थिति वैसे ही है। आज भी हर जगह आपातकालीन स्थिति जैसी दिखाई दे रही है। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 जून आपातकाल मुर्दाबाद, 26 जून आपातकाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता के जज्बाती अधिकारों को छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो। कानूनों को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कानूनों को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 26 जून आपातकाल मुर्दाबाद। और राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। नियम का उल्लंघन कहाँ, अगर दिल्ली जाना होगा इसको तो चला जाएगा ना, जिस दिन जाना होगा, अभी थोड़ा जा रहे। ये जब कोई सामान धस जाता था ट्रक, वो कहीं से नहीं निकलता था, तो इसी ट्रैक्टर से निकलता था। फिर वो तो ये उछल कूद करता हो, या बैरिकेटिंग पे को, इस पे को, कच्चे पक्के रास्ते पे को, उस पे को, जब जरूरत होगी तो इनका भी तो इस्तेमाल होता है। वही आ रही है ना कि जब जरूरत होगा, हाँ तो जरूरत होगी तो भाई कर लेंगे ना, इसका इस्तेमाल भी करा। ना नियमों का उल्लंघन नहीं, नियम कौन से सरकार मान रही, नियम